देखा जाए तो लल्लूभाई कंपाउंड में अभी एक अस्पताल शुरू होने जा रहा है। उस अस्पताल की बेड संख्या जो है वो बताई जा रही है कि अभी 410 है। 410 में से 150 बेड जो है वो उन्होंने जो है वो 150 बेड सिर्फ आम जनता के लिए रखे, बाकी सारे जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है ठेकेदारों को बेच दिए गए। ठीक इसी तरीके से शताब्दी का जो है ऑलरेडी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से जो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन जो कर दिया है, उनकी संख्या 581 के करीब थी, उसमें से 174 बेड सिर्फ आम आबादी के लिए, बाकी जो है उन्होंने बेच दिए। मतलब लगभग एक मोटे तौर पर अगर बता दिया है तो दोनों भी बड़े अस्पताल जो मानखुर्द गोंडी के 10 लाख से भी ज़्यादा आबादी के लिए बने हैं, उसमें से 70 या 80% जो है बेड एक तरीके से बेच दिए हैं और नाम मात्र के लिए जो है लोगों को जो है सुविधा थोड़ी बहुत नाम मात्र के लिए बना के रखी है। तो इस निजीकरण का, इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इसलिए हम विरोध करने के लिए समिति की तरफ से ये आज का मोर्चा हम लोगों ने यहाँ पर यमवार्ड पर जो है आयोजित किया है। कितनी संस्थाएं शामिल है? इसमें लगभग 30 से ज़्यादा संस्थाएं जो है वो अभी जो है इसमें शामिल है और आज शाम तक जो है ये आंकड़ा जो है 50 के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इसमें जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों का स्वास्थ्य का मुद्दा जो है ये सबसे बढ़िया और सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए सभी संगठन जो है इससे जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आबादी के हिसाब से सही है या गलत है? आपने बात एकदम सही कही है। एक तरफ देखा जाए तो मानखुर्द गोंडी जो है, मानखुर्द गोंडी ये विधानसभा जो है सबसे गरीब आबादी वाली विधानसभा के रूप में जो है जानी जाती है पूरी मुंबई भर में। दूसरी तरफ यहाँ पे शताब्दी अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है। आपको पता होना चाहिए कि हालिया कुछ दिनों पहले यहाँ पर शिवाजीनगर सिग्नल पर एक एक्सीडेंट हुआ था। 3 लोगों की मौके वारदात पर जगह पर ही जो है मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में उनको कहाँ पे लेके जाया जाए, तुरंत हॉस्पिटल कहाँ पे लेके जाया जाए, ये जब बात हुई तो लोगों ने शताब्दी अस्पताल का नाम लिया, लेकिन शताब्दी अस्पताल का जो है आईसीयू कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है। और उन्होंने आज ही हम लोगों को आरटीआई के माध्यम से पता चला है कि वहाँ पे 5 डॉक्टर जो है कम से कम होनी चाहिए, और 5 डॉक्टर भरने के लिए पिछले 4 महीने से जो है वो आईसीयू बंद पड़ा हुआ है। या आरटीआई के माध्यम से आज ही हमको जानकारी मिली। कहीं ना कहीं आप जो मंच पर जब सारे सोशल वर्कर या सारे एनजीओ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर होकर आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये शिवाजीनगर मानपुर विधानसभा में सारी पॉलिटिकल एक होकर आंदोलन नहीं कर सकते क्या? देखो ये है कि अभी अगर पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात की जाए तो 6 महीने पहले चुनाव हो चुके हैं। चुनाव में भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी और तमाम तरीके की पार्टियों ने इसमें शामिल हुई थी, इसमें भागीदारी की है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, 1990 के बाद में निजीकरण की जो नीतियां जो सरकार ने जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर पूरे देश भर में लागू की है, ये सारे पार्टियां जो है ये निजीकरण की नीतियों को, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को जो है खुलकर समर्थन करती है, सपोर्ट करती है। इसलिए एक भी ये पार्टियों में और इनके नेताओं में यहाँ के मौजूदा विधायक अबू आजमी और यहाँ की दूसरी विधायक जो है यहाँ पे अनुशक्ति नगर से सना मलिक, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये खुलकर ये बोल सके कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हम विरोध करते हैं और इसके खिलाफ हम लोग खड़े। इसीलिए जो है पार्टियों में अभी वो दम बचा नहीं है कि इस मुद्दे को, जनता के मुद्दे को जो है ये उठा सके। हालांकि अगर देखा जाए तो देखिए कि मानखुर्द गोंडी की जनता को एक तरफ जो है एसएमएस कंपनी, दूसरी तरफ डंपिंग ग्राउंड, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट और तमाम तरीके के सारे जो है प्रदूषणकारी प्लांट यहीं पर लाके लगाए जाते हैं और यही पार्टियां उसको कोई विरोध नहीं करती है। और जब लोगों के स्वास्थ्य का मुद्दा आता है, सेहत का मुद्दा आता है, तब उनको वो अच्छे तरीके से मिलनी चाहिए। इसको लेकर एक भी विधायक जो है खुलकर ये नहीं कहता है कि हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का विरोध करते हैं, हम लोग निजीकरण का विरोध करते हैं। इसीलिए हम लोग अभी तमाम तरीके की पार्टियां जो इसको निजीकरण का विरोध करती है और संगठन और मानखुर्द गोंडी की आवाम जनता जो है इस मुद्दे को लेकर जो है सड़क पर उतरी है और सभी पार्टियों को एक्सपोज करती है, रखती है कि एक तरफ एक इन्हीं के वोट लेकर आप लोग चुनाव लड़ते हो, चुन के आते हो और चुन के आने के बाद में इन्हीं जनता को जो है वो दवा इलाज के अभाव में जो है मरने के लिए छोड़ देते हो। यह हालत आज मानखुर्द गोंडी में, इसका हम निषेध करते, विरोध करते इसको। निजीकरण की बात तो आज से नहीं हो रही है, ये तो पूरी मुंबई ही निजीकरण होते जा रही है। हर सेक्टर निजीकरण पे जा रहा है, लेकिन हर सेक्टर जाना और मुंबई के अलग अलग जगहों पर निजीकरण होना वो बहुत अलग बात है। लेकिन मानपुर एमवार्ड की जो निजीकरण की जो व्यवस्था को ऊपर जो सोच सरकार ने रखी है, ये बहुत गलत है। क्योंकि यहाँ पे निजीकरण करना कोई भी व्यवस्था, ये मैं एक हॉस्पिटल की बात नहीं करूँगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे निजीकरण होने जा रही है। इस इलाके में हर इंसान की कमाई 10,000 से 12,000 या तो 7,000 से महिलाओं की कमाई 9,000 तक है। तो यहाँ पे कौन से भी निजीकरण की व्यवस्था लाई जाए तो क्या वो इंसान झेल पाएगा? दवाखाने को अगर हम लेते हैं, मैं आपको बताऊँ पिछले 15 सालों से पूरे मानपुर इलाके के लोग ये सरकारी दवाखाने के लिए कोशिश कर रहे थे। उसमें हम भी थे, आप भी थे, सभी लोग थे। वो दवाखाना बन के खड़ा हुआ लल्लूभाई कंपाउंड में। आप सभी को पता है आज से 5 साल पहले
उसको सब दवाखाना बोला जाता था। आज जो दवाखाना खड़ा है उसके बाजू की बिल्डिंग की बात करती हूँ, अचानक उसको रिहैबिलिटेशन में बदल दिया सरकार ने और वहाँ पे लोगों को शिफ्टिंग कर दिया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र। आज 10-20 रुपए में लोगों को दवा मिल रही है, कल क्या भरोसा है कि 10-20 रुपए में लोगों को दवा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये जो चीज़ें हो रही है प्राइवेट कंपनीज को जो भी टेंडरिंग के जरिए जो दिया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं हेल्थ ऑफिसर जो है करप्शन करना चाह रहा है और सरकार भी मुझे ऐसा लग रहा है कि करप्शन करना चाह रही है, क्योंकि इसमें इनको कोई भी निजी कंपनी को जब ये लोग देंगे, डिपार्टमेंट का पैसा जब डिपार्टमेंट के हॉस्पिटल के अंदर आता है, जब पब्लिक का पैसा है, तो इनको कुछ इनसे परसेंटेज वगैरह नहीं मिलता है। लेकिन अगर ये किसी प्राइवेट कंपनी को देंगे तो उसमें इनको झोलझाल हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि करप्शन करने के लिए प्राइवेट कंपनीज को जो आईसीयू है उसको देना चाह रहे हैं लोग, तो ये नहीं होना चाहिए। हम इसके खिलाफ में यहाँ पर हम लोग सब जमा हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर है कि कोई भी जो गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, जो म्यूनसिपल हॉस्पिटल है, म्यूनसिपल स्कूल है, उसको प्राइवेट कंपनी को हम देने नहीं देंगे। इतना बड़ा हॉस्पिटल बनने के बाद में फिर से मोर्चा निकालना पड़ रहा है, क्या कहना है? ये सबसे पहले तो बीएमसी की लापरवाही है, गोवंडी वाले को लावारी समझ गई है। यहाँ तो पहले एक बीमारी का गढ़ है, लेकिन बीमारी के गढ़ के बाद यहाँ पे हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है। आज जो जिस तरह से हॉस्पिटल को लेकर मोर्चा नहीं कर रहे, क्या कहना चाहिए इस बात? हमारा काम म्यूनसिपल हॉस्पिटल में नर्सेज के साथ चलता है। हमारा काम अभी जो व्यवस्था है कि हम भी जूझ रहे हैं नर्सिंग को लेकर, क्योंकि नर्सेज भी बहुत कम है। एक तो स्टाफ नहीं है, एक तो कामगारों का जो कंट्रैक्टीकरण किया है तो परमानेंट कोई भी स्टाफ नहीं मिलता है, और जब कंट्रैक्टी कामगार होते हैं वो रेगुलर नहीं होते हैं, वो उनके कंट्रैक्टदारों का और उनका क्या होता है वो हम तक नहीं आता है। तो हमेशा कामगारों की कमी म्यूनसिपल सब अस्पताल में होती ही है। आजकल वही चल रहा है कि कामगार ना होने से साफ सफाई और एक सब बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा तो देखा जा रहा है मुंबई में या कई देशों में जो है एम्प्लॉइज जो है बढ़ रहे हैं और जो छात्र है बढ़ रहे हैं, इसमें बेरोजगारी काफी बढ़ती जा रही है और ऐसे में हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है। कितनी बड़ी इसमें लापरवाही लग रही है? अस्पताल में कौन सा भी स्टाफ नहीं है, न डॉक्टर की कमी है, नर्सेज की कमी है, कामगारों की कमी है, सब स्टाफ की कमी है। डॉक्टर भी नहीं होते, डॉक्टर सब मैटरनिटी में, जितने भी मुंबई महानगर का पालिका के मैटरनिटी है उसमें 8 से 4 बजे तक भी आधे मैटरनिटी में डॉक्टर नहीं है। एक डॉक्टर 2-2, 3-3 मैटरनिटी देखता है, तो उसका असर पेशेंट पे गिरेगा ही ना।